जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। तो दोस्तों, मेरा नाम है बाबा देवरिया। माँ महाकाली की अनेक भुजाएं हैं, किंतु जब वो शहर अभियान पर निकलती है तो केवल 4 भुजाओं का उपयोग करती है। वो खड्ग से विशाल लीला करती है। ये खड्ग उनकी सहायक शक्तिशाली का निधन है। प्राणियों का संहार करने का निधन नरमुंड है, किंतु विशाल लीला करने वाली महाकाली का एक हाथ अभय समुद्र में और दूसरा बर्भाव में क्यों? वस्तु जिसने भी विशालकारी महाकाली के रूप को साकार किया था, ये अवश्य कल्पनाशील और रचनाशील था। जिस शक्ति का महाकाली प्रतिनिधित्व करती है, उसके अर्थ और भाव में ये निसंदेह फलीभांति प्राचित था, तभी तो मूर्ति को सार्थकता दे सका। ये सच है कि महाकाली साक्षात भय और विनाश है। उसका काम केवल प्रलय और विध्वंस है, किंतु ये अभय और वर प्रदायिनी है। विशाल मायाशील है, सुख संपद है, सुख की कामना से विरल है। इसे सबसे अधिक वैभव सकता है। यदि ये महाकाली की शरण में आए तो अभय पद को प्राप्त हो सकता है। अंत महाकाली की उपासना करने वाला भयहीन और शोक मुक्त हो जाता है। शोक मुक्त हो जाता है। जब प्राणी कलग्रस्त बनते हैं, तब महाकाली सबको सब धारण करती है। मरण महासत्य है। महाकाली इन सत्य की वाहक है। अंततः मुक्त को सत्य पर प्रतिष्ठित कर उनका उद्धार करती है। इसी भाव को प्रकट करती है। उसके गले में मुंडमाला संपूर्ण ब्रह्मांड में महाकाली सृष्टि के चराचर में समाहित है। ये अनावृत है। आकाश, दिग्गज और दिशाएं ही उनकी परिधान है। उनकी नग्न अवस्था का निधन इसी भाव में है। महाकाली अपना विशाल चरम और परम स्वरूप तब धारण करती है जब प्रलय का आग्रहण करती है। चारों ओर विनाश लीला घनघोर रौद्र व्याप्त हो जाता है। ये संपूर्ण विश्व को श्मशान बनाकर अपने नित्यतम स्वरूप प्राप्त होती है। तभी तो श्मशान को उसका निवास स्थान बताया जाता है। ये श्मशान और कुछ नहीं, केवल उसके तम स्वरूप का निधन है। यही वास्तविक महाकाली है। निसंदेह महाकाली के इस रूप को देखकर साधारण जन उसकी उपासना करने की कल्पना से ही कांप उठता है। इस सत्य से मुनि ऋषि अनभिज्ञ नहीं थे। उन्होंने महाशक्तियों की अतिरिक्त संचालन ध्यान रखते हुए निधन के माध्यम से उनकी कल्पनित मूर्तियों का निर्माण किया और उनके प्रत्येक रूप की मीमांसा प्रस्तुत की। शक्ति महाकाली का संबंध प्रलय मध्य काल से है। जब तक मनुष्य शक्तिशाली होता है, वो शिव है, किंतु शक्तिहीन होते ही वो शव में परिवर्तित होता है। उसका विश्व के अस्तित्व में आने से पहले महाकाली का आविर्भाव हो चुका था। वही विश्व की संहार कालरात्रि है। उसकी प्राप्ति संसार और प्रलय से है, सृष्टि की रचना से नहीं। प्रलय और संहार के समय सारी सृष्टि शव के समान हो गए हैं और उसके ऊपर महाकाली पड़ाव चक्कर खड़ी हुई है। विश्व मरणशील है। अंत सर्वरूपा है। इसी सर्वरूपा को विश्व का निधान कहा गया है। जो संसार करता है, प्रलय तला है। ये महाप्रखंड होता है। उसकी मुखाकृति अत्यंत विभत्स होती है। कोई उसकी ओर आँख उठाकर देखने का साहस नहीं जुटा पाता।
महाकाली की मुखाकृति अत्यंत प्रचंड होती है, क्योंकि ये नाश और संहार की देवी है। उसकी आंखों में करुणा नहीं काल होता है। उसके नाशक संहारक रूप का निधन है। ये भयपादक मूर्ति महाकाली का अठार विजय का घातक है। उसका अठार सुनकर चारों तरफ भय की सृष्टि होती है। प्रचंडता और भीषणता की यही कर उठती है। महाकाली की विजय और भयाव का निधन है। जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम।